हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो बेसिकली आज जो है वो केवीएस सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 के अंदर जो है मैंने आपको 70:30 रेशियो के बारे में बताया था कि 70:30 रेशियो क्या होता है और 70 रेशियो किस चीज़ का होता है, 30 किस चीज़ का होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू से पहले क्या, सब बताया था। पार्ट 2 के अंदर बेसिकली पार्ट 1 के अंदर मैंने ये बताया था और जो हमारा पार्ट 2 था उसके अंदर मैंने आपको इंटरव्यू के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो बताए थे कि स्वॉट क्या होता है और आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैंने आपको वो बताए थे। तो वो वीडियोस जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो में प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बात करेंगे, केवीएस की प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। सो ये जो वीडियोस मैं आपके लिए इसलिए बना रही हूँ, बिल्कुल फ्री वीडियोस है, यूट्यूब पे आपको इजीली अवेलेबल है। और ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करने के बाद आप टेलीग्राम ज्वाइन करके ये पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। पार्ट 1 की पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी और पार्ट 2 दोनों की पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। और प्रॉपर मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ नीचे आंसर के साथ टाइप करके प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो केवीएस की जो प्रिपरेशन टिप्स हैं इंटरव्यू के लिए, उसमें सबसे पहली बात जो है वो आपको अपने माइंड में ये रखनी है कि आपको जो है वो कैंडिडेट्स को बहुत ही एक डेकोरम और डिग्निटी के साथ बिहेव करना है। आपको एक अपना स्टैंडर्ड लेके जाना है। ओके, एक डेकोरम, एक डिग्निटी होनी चाहिए। आपको अपने आंसर्स ऐसे होने चाहिए कि वो जो इंटरव्यूअर है ना, आपकी अगर वीकनेस भी आप बता रहे हो ना, तो वो भी आपकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरव्यूअर ने पूछा ओके बताइए अपनी वीकनेस बताइए, तो आप वीकनेस इस तरीके से बता सकते हैं कि वो आपको पॉजिटिविटी लगे। फॉर एग्जांपल, आप बोल सकते हैं कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि अगर मुझे कोई काम अलॉट किया जाता है, तो जब तक मैं वो काम कर नहीं लेती हूँ तब तक मैं उस काम को छोड़ती नहीं हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा रिगिड हूँ अपने वर्क को लेकर। मुझे जो काम मिलता है मैं उसको करके ही दम लेती हूँ, करके ही उसको छोड़ती हूँ। ठीक है? तो बेसिकली आप देखोगे ये आपका वीकनेस है, बट ये पॉजिटिविटी साउंड कर रहा है। तो इस तरीके से आपको रिप्लाई करना है। आपकी पर्सनैलिटी दिखे, ठीक है? कॉन्ड्यूसिव नहीं होना चाहिए। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, एक और टिप बताती हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँगे ना, तो क्या ड्रेस कोड होगा वो तो मैं आपको आगे बताती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। चलो उसके साथ ही बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहला है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। देखो, सब जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है, इसीलिए जो हमारा ड्रेस कोड है वो बहुत ही फॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा जैसे शादी में पहनते हैं ना कुर्ते या फिर जीन्स, ऐसा पहन जाओ, नहीं। बहुत फॉर्मल, सिंपल, सोबर, डिसेंट ऐसे ड्रेस होने चाहिए। तो जो मेल है, मेल जो है वो बेसिकली शर्ट और फॉर्मल ट्राउज़र पहन सकते हैं। अगर टाई लगाना है तो ऑप्शनल है। मेक श्योर अगर आप टाई लगा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपकी टाई उड़ती रहे। ठीक है? अगर आप टाई लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि टाई प्रॉपर ऐसा स्टिक रहे आपके उससे। टाई आपकी इधर उधर गिर रही हो तो वो बहुत ही ज़्यादा मेसी लगता है। ओके? और बेस्ट ऑप्शन ये मेल के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। और बेल्ट भी ध्यान रखेंगे। शूज़ जो है या तो आप ब्लैक पहन के जाएंगे या ब्राउन पहन के जाएंगे, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग पहन के जाएंगे। ओके? और बालों को तो सिंपल जैसे आपको रखना है, ऐसे स्पाइक्स वगैरह तो नहीं, सिंपल बालों को रख के लेके जाना है। हाथ में आप घड़ी पहनेंगे, ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ओके, फीमेल्स की बात आती है। फीमेल्स क्या पहने, सूट पहने, साड़ी पहने, क्या पहने। तो देखो, अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल हो तो आप साड़ी पहनो। अगर आप सूट में कंफर्टेबल हो आप सूट पहनो, बट मेक श्योर कि जो भी आप पहनो ना बहुत सिंपल पहनो। सिंपल कॉटन का सूट डालो, सिंपल डालो, सिंपल लाइट कलर्स का डालो। जैसे लाइट जो कलर होते हैं वो डालो, ऐसे बहुत ज़्यादा डार्क डार्क कलर या बहुत ज़्यादा वैसे ब्राइट कलर नहीं डालो। बालों को आप या तो सिंपल खुले कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रेड बना सकते हैं। कोई स्टाइलिश नहीं करके जाना, कोई बहुत ज़्यादा स्टाइलिश मेकअप करके नहीं जाना। अगर आप मैरिड हैं तो अलग बात है, अगर अनमैरिड हैं तो ऐसा बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करके जाना। बिल्कुल सिंपल, सोबर, डिसेंट बन के जाना है। ओके? एंड अब बात आती है हमारे आई कांटेक्ट की। सो ड्रेस कोड तो मैंने आपको बता दिया। आई कांटेक्ट की, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा पैनल है, यहाँ पे जो है वो आप बैठे हैं। ठीक है? यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट बैठा है हमारा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडिडेट बैठा है, यहाँ पे एक पैनल मेंबर है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो अब यहाँ पे एक डोर है। ठीक है? अब डोर से आपने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद जो है पहले आप अपना फाइल अपने पास ही रखेंगे और आप पूछेंगे मे आई सिट। नहीं तो आप उनको विश करेंगे। पहले आप एंटर करेंगे, एंटर करते आप सबकी तरफ देखेंगे। सबकी तरफ देखने के बाद आप उनको विश करेंगे। विश करने के बाद आपको वो खुद ही बोलेंगे सिट। जब आप बैठोगे, बैठने के बाद आपको अपने पैर जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैर फोल्ड कर लो, ऐसे नहीं बैठना, पैर स्ट्रेट रखना है।
अपनी जो आप फाइल लेके जाएंगे वो अपने लैप पे रखनी है एंड अपने हाथों को नॉर्मल रखना है। कुछ भी हैंड मूवमेंट या लेग मूवमेंट या आपका खुद का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबली आपको सिट करना है, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। बैक स्ट्रेट है, कंफर्टेबली सिट किया है आपने। उसके बाद आपको सबके साथ आई कांटेक्ट करना है, आपको सारे पैनल मेंबर के साथ आई कांटेक्ट करना है। बिकॉज अगर आप सिर्फ एक ही पैनल मेंबर के साथ आई कांटेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। आपको हर किसी के साथ आई कांटेक्ट करना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी पैनल मेंबर ने पूछा हो, आई कांटेक्ट आपको सबके साथ रखना है, ठीक है। और जब वो आपसे फाइल मांगेंगे तभी आपको फाइल देना है। ऐसा नहीं है कि आपने एंट्री किया, एंट्री करते आपने फाइल रख दिया खुद बैठ के, नहीं, एंट्री करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे बैठना, आपको वहाँ पे खुद बोलेंगे, विश कर दोगे, आपको ऑटोमेटिकली बोल देंगे। नहीं बोलेंगे तो आप पूछ लो, ठीक है, मे आई सिट करके, मे आई सिट सर या मे आई सिट मैम, जो भी। उसके बाद आपको बैठना है प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया। एंड देन जो प्रोसेस आगे फॉलो होगा वो तो स्मूथली, मतलब फ्लो के साथ होता रहेगा। ज़्यादा डरने की, घबराने की बात नहीं है, ओके। अब आता है नेक्स्ट इज़, तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कैसे एंट्री करना है, कैसे बैठना है, कैसे विश करना है, क्या ड्रेस आपका होना चाहिए। अब आता है पंचुअलिटी। ओके, पंचुअल होनी चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पंचुअल। आप जो है, अगर आपका सेंटर मुंबई, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली रहते हो, आपका सेंटर मुंबई आया, तो आप एक दिन पहले पहुंच जाओ, अपना सेंटर देख लो। और सेंटर में भी अगर आपको 8 बजे बुलाया तो आप 7 बजे जाओ। बिल्कुल पंचुअल होने चाहिए आप। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल टाइम पे एकदम से जा रहे हैं। पंचुअल रहो, कॉन्फिडेंस रहो, ये बहुत गुड इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंटली भी रिप्लाई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्फिडेंटली आप गलत भी रिप्लाई कर दें, ओके। नाउ नेक्स्ट इज बी कॉन्फिडेंट। आपको जो है वो कॉन्फिडेंट रहना है, वेट, आपको जो है वो कॉन्फिडेंट रहना है, ओके। कॉन्फिडेंट रहना है आपको। कॉन्फिडेंट जो है वो सक्सेस का की है। बिकॉज जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, जिस तरीके से आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, आपका बोलने का तरीका, आपको आपके अंदर एंजाइटी, बिकॉज इंटरव्यू का मतलब ही ये होता है कि आपको वो चेक करते हैं। बिकॉज आपने रिटर्न तो दे दिया, वो आपको वैसे चेक करेंगे कि आप, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है। बिकॉज कितने सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रिटर्न में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते बट इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लेते हैं एंड देन उनका मर्ज होके लिस्ट में नाम आ जाता है। और बहुत कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रिटर्न में अच्छा करते हैं बट इंटरव्यू में वहाँ पे जाके वो एनजाइटी हो जाता है, उनको नर्वस हो जाते हैं और उनकी जो है ना बहुत जिटरी जिटरी वॉइस हो जाती है, मतलब एक होता है ना कि घबराहट हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं रखनी है, कॉन्फिडेंट रहना है आपको। नेक्स्ट इज़ बी प्रिपेयर्ड। आपको प्रिपेयर्ड रहना है अपने क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। आपको मैंने पार्ट 2 बनाया है जिसके अंदर मैंने बेसिकली क्वेश्चंस बताए हैं। उसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जब आप ये पीडीएफ देखेंगे आपको वो भी पीडीएफ थोड़ा ऊपर जाके मिल जाएंगी। तो आपको इंटरव्यू जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कॉन्फिडेंटली उसका रिप्लाई करना है। कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉमन होते हैं, फॉर एग्जांपल अपने बारे में बताइए, अपना स्ट्रेंथ बताइए, अपना वीकनेस बताइए, क्या रोल है, सब। तो आपको प्रॉपर वो स्ट्रक्चरल वे में, शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। सारे क्वेश्चन आपको रिवर्ट्स बैक करने हैं, ओके। ये बहुत ज़रूरी है। नो वन कैन नो एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि हर किसी को सब कुछ पता हो, ठीक है। जो इंटरव्यू में जो पैनल जो बैठे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि उनको भी सब कुछ पता हो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। या फिर डिफरेंट वे से आप, जो भी डिप्लोमेटिक वे से, जो भी आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जो आपको उसका आंसर नहीं पता, चाहे वो आपके सिलेबस पार्ट हो या फिर आपके लाइफ से पार्ट हो, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरीके से उसका रिप्लाई करूं, तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। आपको उसके अलावा कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूअर जो है उनको बोलना है कि आप जो है वो अनेबल हो, डेट यू आर अनेबल टू रिकॉल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यू विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट, ओके। आपको इस तरीके से बोलना है कि मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा एनसीएफ के बारे में, उन्होंने पूछा एनसीएफ के बारे में कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आपको बोलना है आई एम अनेबल टू रिकॉल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई एड दैट यू विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट लेटर, ओके। इससे क्या होगा, पॉजिटिव आउटलुक आएगा कॉन्फिडेंस का आपके, कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के अंदर। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान सब कुछ जानता हो, ठीक है। तो आप नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो आप मना भी कर सकते हो। और मना भी आपको इतने प्यार से करना है जैसे मैंने अभी आपको रीड करके बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग रीड कर लेंगे,
आपको खुद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज कीप योर फैक्ट रेडी। आपको ना अपने फैक्ट रेडी रखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यू आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछते हैं तो आपको बताना है, अगर वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछते हैं तो आपको बताना है कि कहाँ काम किया है, आपका होम टाउन पूछना है तो आपको बताना है, ठीक है। और आपका होम टाउन ये पूछ सकते हैं कि आपका होम टाउन में फेमस क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसका होम टाउन रख दिया आगरा, अब उसे पूछेंगे आगरा में फेमस क्या है, तो वो बोलेगा आगरा में पेठा फेमस है। अब बोलेंगे पेठा बनता किससे है, वो बोलेगा पेठा कद्दू से बनता है। अब वो बोलेंगे कि और भी कोई क्वेश्चन, मतलब हज़ार तरह के क्वेश्चन वो बोल देंगे, ठीक है आगरा में मॉन्यूमेंट कौन सा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कौन सा फेमस है, तो आप बोल दोगे कि वहाँ पे ताजमहल है, किसने बनाया, मुमताज़ के लिए बनाया था, शाहजहाँ ने बनाया था। और भी मतलब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ना पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो पार्ट 1 बनाया था उसके अंदर बेसिकली मैंने आपको ये बोला था कि जो भी आप क्वालिफिकेशन डालेंगे मेक श्योर कि वो क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता हो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो सिर्फ 12th करते ही, उसने डीएलएड करते ही उसका इंटरव्यू मतलब केवीएस एग्जाम दे के उसका इंटरव्यू आ गया, इसका मतलब ये है कि उसको वो 21 साल का 20-21 साल का है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उससे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन में डालते हैं कि भाई मुझे जो है वो बैचलर्स भी आता है, मास्टर्स भी किया है मैंने, ये भी किया है, वो भी किया है, अगर आप बहुत सारी क्वालिफिकेशन डाल देते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपके लिए हिंड्रेंस बन जाता है। पॉजिटिव तो डालता ही है क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ा है, मतलब आपको नॉलेज है, बट ये हिंडर भी डालता है बिकॉज अगर आपको उसके बारे में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली पता नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप आंसर नहीं दे पाते हो तो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। फॉर एग्जांपल आपने बीकॉम किया है, अब वो पूछ लेंगे बीकॉम में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, अच्छा ठीक है अकाउंट्स में क्या होता है, अच्छा ठीक है क्रेडिट व्हाट इज़ डेबिट, या फिर साइंस में कुछ पूछ लिया, अब आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं आया तो नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप हॉबीज़ भी डाल रहे हो, अगर आप उसमें डांस डाल रहे हो तो डांस में भी आपसे पूछ लेंगे, अच्छा ठीक है आप किस स्टेट से हो, आपके स्टेट में कौन सा डांस होता है, अच्छा तमिलनाडु में कौन सा डांस होता है, अच्छा तमिलनाडु का कैपिटल क्या है। तो ये सब चीज़ें ना वो आपके जो रिज्यूम होता है ना, जो आप पूरा लेके जाते हो बना के, उनमें से ही कहीं ना कहीं पूछते हैं। ओके, तो पार्ट 1 में मैंने आपको बता रखा है, अब वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन, केवीएस इंटरव्यू टफ होता है क्या। देखो ये मेरे को बहुत सारा क्वेश्चन मेरे को पूछा गया है। केवीएस इंटरव्यू अगर आप प्रिपरेशन करके जाओगे तो कुछ टफ नहीं है, आप कॉन्फिडेंट रहो, आप मिरर के आगे अपने सारे क्वेश्चंस तैयार करो और कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। आप बस ये सोचो कि मैं बस जा रही हूँ, करके आती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, बस ऐसा नहीं है कि भाई करना है करना है करना है, तो फिर टेंशन आ जाता है। कैसे क्रैक करना है, क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सारी सीरीज़ मिलती रहेगी। ये सीरीज़ 3 है, सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है, अगर आपने 1 2 नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। ओके, तो व्हाट शुड आई वियर मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 हार्डेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है। पहला है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद है टेल मी अबाउट स्वॉट, उसके बाद है हम इस प्रोफेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पांचों क्वेश्चन मैं अपने पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप जाके वो देख सकते हैं। स्वॉट जो है वो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आजकल बड़ा पूछा जाता है, और ये स्वॉट क्या है जब आप जानोगे तो आप बोलोगे अरे ये तो बस इसका नाम चेंज हुआ है, पहले ही पूछा जाता था। पार्ट 1 जाके देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा। पॉसिबल होगा तो मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम से देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरी चैनल पे जाके भी, इससे पहले वाली वीडियो वही होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन। आप मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, बट थोड़ा लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और भी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं और किसी को भी जो भी तैयारी कर रहे हैं इसकी, बिकॉज तैयारी नहीं भी कर रहे हैं स्टिल भी आप सेंड कर सकते हो, बिकॉज ये वीडियोस आप देखोगे तो बहुत कैजुअल क्वेश्चंस है जो कि हर किसी को पता होने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा वो आपको पता लग जाएगा बहुत जल्दी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी।